बस इतना कहना चाह रही हूँ कि बॉर्डर के दोनों तरफ लोग हैं जो पीस चाहते हैं, जिनके रिश्तेदार इस तरफ है, जिनके रिश्तेदार उस तरफ है. और if I can say the rest of this in English, I want to know why more people don't take note of the fact that we're looking at someone who used to have access to a very violent way of life. And this person has made a turnaround and is talking about peace, is quoting from Faiz Ahmad Faiz, believes in Mahatma Gandhi. Why aren't more people willing to listen to him? That's my question. आपका क्वेश्चन लोगों से है. वो याद दिला रही है कि यासीन मलिक ने मिलिटेंसी छोड़ के महात्मा गांधी का रास्ता अपनाया, पीस का रास्ता अपनाया, लेकिन आज भी लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है. देखिए, ये जो बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, उसका नेगेटिव मैसेज आप कश्मीर में जो नई यूथ है, क्योंकि जब हमने बंदूक छोड़ी थी तो कश्मीर में तो एक बहुत बड़ी रेजिमेंट हो गई मेरे खिलाफ. ये सही फैसला था या गलत फैसला है? और जो हमारी नई जनरेशन है, हमने नई जनरेशन को ट्रेंड किया था पूरी नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरह, जिसका सबूत आपने देखा कि 2008 में एक कलेक्टिव ट्रांजिशन हुई फ्रॉम वायलेंट मूवमेंट टू नॉन वायलेंट मूवमेंट. लेकिन जो आपका ये जेन्युइन क्वेश्चन है, जो रेस्पॉन्सेज हैं अभी इंडियन ऑडियंस और इंडियन सिविल सोसाइटी की तरफ, शायद ये कश्मीरियों को कहते हैं कि शायद आपका मसला वायलेंस से हल होगा, बंदूक से, पुरअमन तहरीक से नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ गुड मैसेज. यासीन साहब, आप कश्मीर के लोग तो आपके साथ हैं. देखिए, अगर मैं कभी नहीं दावा करूंगा मैं बड़ा लीडर हूं, कितना बड़ा हूं, मगर मैं एक बात आपको दावे के साथ कहूंगा, कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को हल करो. हम कश्मीर के डिस्प्यूट में नहीं रहना चाहते हैं, वो कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं. अगर कश्मीर के लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, वो आप पर इतना यकीन करते हैं, तो क्यों नहीं आप चुनाव लड़ते और जीत करके आते? अगर हमने 87 में एक एफर्ट की थी तो हमने उसका हशर देखा. हमने रेड 16 इंट्रोगेशन सेंटर और जेल देखी. अगर हिंदुस्तानी ऑडियंस को ये डाउट है कि जो वहाँ तहरीक आज़ादी की बात करते हैं लोग उनके साथ नहीं हैं, तो मैं एक सवाल रखता हूँ रजत जी को, जो ये पूरी इंडिया टीम है, इंडिया टीवी की चैनल है, ये कहे वहाँ मुफ्ती साहब को, महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब को, कांग्रेस को, कि ये पूरी कश्मीर में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मुंतखब करे, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इलेक्शन आप छोड़ दीजिए असेंबली और पार्लियामेंट का, तो ये कंडक्ट करे एक प्राइवेट इलेक्शन सिर्फ कि भाई यहाँ लोग किसके साथ हैं. तो मैं रजत जी को दावत देता हूँ कि ये वो कंडक्ट करे तो हम उसमें शामिल हो जाएं, तो फिर देख लेते हैं लोग किसके साथ. यासीन साहब, 2-3 महीने बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, असेंबली के इलेक्शन होंगे. अगर कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़े करिए, एमएलए बनाइए, चीफ मिनिस्टर बनिए, सरकार बनाइए. देखिए, 1947 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में, कश्मीर में इतने इलेक्शन हुए, और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा गांधीयन लीडर जयप्रकाश नारायण जी ने 1962 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा. उसने ये आर्टिकल में लिखा, माई ओन कंट्रीमैन मे अक्यूज माई पैट्रियाटिक क्रेडेंशियल्स बट आई वुड लाइक टू टेल माई कंट्रीमैन, जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं ये सब इलेक्शन रिग्ड और फार्स हैं. हमने कश्मीरी लोगों को वादा किया कि हम आपको मुस्तकबिल का फैसला करने का चांस हमने आज तक कश्मीरियों को नहीं दिया है. मैं ये चाहता हूं कि हम वो वादा कब निभाएंगे कश्मीरी लोगों के साथ. लेकिन अब वक्त बदल गया है. आप क्या कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी रिग्ड करके इलेक्शन जीतती है?
महबूबा मुफ्ती रिग करके इलेक्शन जीतती है, कांग्रेस रिग करके इलेक्शन जीतती है। मैंने आपसे एक ही बात कही, मैंने कहा अगर इंडिया टीवी इनसे कहे सबको मिलकर, उसमें ये सब एक ही रहे कि ये पूरी कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंतखब करे, वहां आप प्राइवेट इलेक्शन करवाए, हम उसमें खड़े हो जाएंगे, देखते हैं लोग किसके साथ। हमने मुकदमा चलाया यासीन मलिक पर, उनसे बात की डेमोक्रेसी की, उनसे बात की मिलिटेंसी की, उनसे बात की पाकिस्तान की, हाफिज सईद की आतंकवाद की। आपकी अदालत में ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आज के जज जावेद नकवी का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया यासीन मलिक पर। यासीन मलिक से हमने जम्मू कश्मीर से जुड़े हर मसले पर सवाल पूछा। हमने उनसे पूछा मिलिटेंसी के बारे में, उनसे पूछा आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान हाई कमीशन के रोल के बारे में, हाफिज सईद के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार जावेद नकवी के फैसले का। अदालत के ख्याल से मसले कश्मीर गालिब के इस नायाब शेर का मुस्तहक है, क्यों ना जन्नत को भी दोज़ख में मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। जहां तक आज के इस अहम मुकदमे का ताल्लुक है, अदालत तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से बातचीत रोक के पिछले 10-15 साल से टूटी फूटी बेरोजगार और इररिलेवेंट हुर्रियत लीडर्स को और पाकिस्तानी डिप्लोमेसी को वैली में और टीवी चैनल्स पे रेलेवेंट बना दिया है। लिहाजा अदालत मुल्जिम यासीन को हुक्म देती है कि वो कश्मीर की सबसे बेहतरीन मिठाई का एक बड़ा डिब्बा श्री मोदी को बतौर नजराना पेश करे। हमें उम्मीद है और यकीन है कि यासीन मलिक और उनके सब साथी मिलकर कश्मीर की भलाई के लिए, कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान की सरकार के साथ बात करके रास्ता निकालेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।